बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे कहते हैं डिजाइनिंग का जो टॉपिक था वो था कि हम कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें अपने डिजाइनिंग के हवाले से कि हमें डिजाइन बनाना कैसे, क्योंकि हमें इतने डिजाइन देखे थे नहीं, क्योंकि आप तो अभी बिल्कुल सब नए हैं, तो आपको तो अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि डिजाइन बनाना किस तरह है। क्योंकि अभी हमारे दिमाग के अंदर वोकैबुलरी नहीं बनी हुई कि हमें हमारे दिमाग में डिजाइन सेफ नहीं है। क्योंकि जब हम इंग्लिश को कहते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं तो हम अपने पास वोकैबुलरी जमा करते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज कहते हैं अपने पास याद करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि हम फिर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ही डिजाइनिंग है कि जब तक हम डिजाइन देखेंगे नहीं तो हम डिजाइन बना नहीं पाएंगे। तो अभी हम कहते हैं आप सारे के तकरीबन ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर अच्छे डिजाइन देखा करें। एक डिजाइन को कम से कम 2 से 3 मिनट तो लाजमी देखें। जैसे कहते हैं ना जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि एक डिजाइन को आप 10 मिनट देखें, ताकि आपको वो डिजाइन कहते हैं ना आपके जो लाशऊर है ना, जो एक कहते हैं ना जहाँ वो ख्यालात चलते रहते हैं वहां पे सेव हो जाए वो डिजाइन। फिर जब आप डिजाइन बनाने बैठेंगे ना तो फिर वो वहीं से लाशऊर से आपका एक आइडिया आपके पास खुद आएगा कि मुझे ना यहाँ नहीं यहाँ लगाओ। तो यह याद रखिएगा हमेशा, कहते हैं जब भी आप काम करें तो उससे पहले कि आप अच्छे से सर्च कर लें। बेशक 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, शुरू का टाइम है, कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं डिजाइन देखते रहें। ये नहीं कि भाई स्क्रॉल डाउन करते स्क्रॉल डाउन करते रहें, मगर डिजाइन जैसे एक ये डिजाइन है, इसको आपने खोला और अब इसको देखा है कि ये अच्छा लग क्यों रहा है। अब ये स्क्रीन शो हो रही है ना, तो बता दो मुझे। जी जी हसन भाई, शो हो रही है। ठीक है। अब ये देखें डिजाइन मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। मुझे इसमें 2-3 चीजें हैं जो अच्छी लग रही है। इसमें एक तो कहते हैं प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरे इसके अंदर जो कहते हैं ना शेडो यूज किया हुआ है, अगर इसकी जगह शेडो नहीं होता ना तो इस डिजाइन के अंदर ये जो कहते हैं ना करेक्टर है इसके नीचे एक यहाँ पे शेडो यूज किया हुआ, इससे पता लग रहा है कि ये कहते हैं ना हवा के अंदर एक उठा हुआ है। वरना वो बिल्कुल एक कहते हैं ना अननेसेसरी सा लग रहा होता, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये अच्छा क्यों है। इसके अंदर कलर स्कीम देखें, ग्राउंड के हिसाब से जो टेक्सचर कलर है वो बहुत ज्यादा विजिबल है। अगर इसी की जगह के अंदर में कहते हैं येलो कलर यूज कर देते तो शायद वो इस तरह हमें खूबसूरत नहीं लगता। ये कहते हैं ना ब्लैक यूज कर देते तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता। हमें ऐसा बैकग्राउंड और ऐसे कहते हैं ना बॉडी के टेक्स्ट के कलर रखने हैं जो हमारे डिजाइन को खूबसूरत बनाए। अब इसके लिए हम कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी एक वेबसाइट है ऑर्डिनरी कलर्स के नाम से, तो वहाँ पे आप कहते हैं सर्च कर लें, या कहते हैं आप गूगल के ऊपर कहते हैं नॉर्मली सर्च कर लें, उसका मसला नहीं है। गूगल के ऊपर जो भी आप कहते हैं जिस निश की भी आपने डिजाइनिंग कर है उससे रिलेटेड आप कहते हैं वो लिखेंगे तो आप कहते हैं ढेर सारे पोस्टर वहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहते हैं मैं सबसे ज्यादा डिजाइन की इंस्पिरेशन लेता हूँ वो पिंटरेस्ट से लेता हूँ। उसके अलावा कभी फाइवर पे चला गया, फाइवर के ऊपर वैसे ज्यादातर नहीं जाता, बिहार पे चला जाता हूँ, कहते हैं ड्रिबल के ऊपर चला जाता हूँ। ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग अपना काम अपलोड करते हैं। सबसे आसान जो हमारे लिए है वो पिंटरेस्ट है, वेबसाइट है, दुनिया जहाँ की तस्वीरें हैं यहाँ पे तस्वीरों की ही कहते हैं ये एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ से हमेशा कहते हैं ना रहनुमाई लिया करें। अब मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा है ग्राफिक डिजाइन पोस्टर फॉर एजेंसी। अब ये देखें इसके ऊपर कैसे खूबसूरत हमारे पास पोस्टर आ गए, एक से बढ़कर एक है। अगर हम इन सारे पोस्टर, ये शुरू के जो 4 पोस्टर है 1 2 3 4, अगर हम सेम यही बना लें तो हमारी कहते हैं ना जो वेब, जैसे मैंने वैद साहब ने बोला कि 6 पोस्टर डिजाइन करने हैं, तो ये सारे एक पोस्टर बहुत खूबसूरत है। बस हमने इसके अंदर अपने कलर यूज करने हैं। जब हम कलर यूज कर लेंगे तो ये सारे पोस्टर हमारे अपने हो सकते हैं। और थोड़े से हम कहते हैं ना करेक्टर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। अब लाजमी नहीं है कि कहते हैं ना हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि हमारा जो हमने बनाना क्या है, हमें अवेयरनेस किस चीज की देनी है और हमारे सामने ऑडियंस क्या है। अब हमें ऑडियंस का मालूम नहीं है, अब हम कहते हैं ना कोई बेबी की चीजें बना रहे हैं और हम कहते हैं ना उससे कलर जो यूज कर रहे हैं वो कहते हैं ना अंकलों वाले कर रहे हैं, तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर बेबी की प्रोडक्ट है तो उसमें कलर पिंक ही टेस्ट अच्छे कलर यूज होंगे, बहुत शार्प कलर यूज नहीं होंगे। और अगर कोई दूसरी बड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट है तो उनके हिसाब से कहते हैं ना वो प्रोडक्ट डिजाइन करनी है ताकि वो कहते हैं ना अपीलिंग हो। अब हमें इस बात का हर सूरत ध्यान रखना होगा कि हमारी ऑडियंस क्या है और हमने अपना मैसेज कन्वे क्या करना है। तो इसलिए
इसके जैसे मैं एक और पोस्टर खोल देता हूँ। ये देखें, ये हमारी कहते हैं ना एजेंसी से कुछ कुछ रिलेट कर रहा है, हमारी कलर थीम से भी रिलेट कर रहा है। और कहते हैं ना बड़ी खूबसूरत सी कहते हैं ना इसके अंदर एडजस्टमेंट करी हुई है। तो हमें इसी तरह ही अपनी चीजों को मैनेज करना है। हम जैसे अवैध भाई ने बताया कि एक सर्विस के 6 पोस्टर डिजाइन करने हैं, तो हम बार बार अपना डिजाइन चेंज नहीं करेंगे। कभी भी हम कहते हैं ना एक एजेंसी बना लिया हमने, हमारी कलर थीम अब हमेशा एक ही रहेगी जब तक हम रीब्रांडिंग को नहीं जाते। रीब्रांडिंग कहते हैं ना पहले साल के अंदर नहीं होती, दूसरे साल में नहीं होती। अभी देखा आपने कहते हैं नोट किया होगा, इजी पैसा ने अपनी रीब्रांडिंग की है, मतलब कि अपना लोगो वगैरह चेंज किया। जब बड़ी कंपनीज अपना कहते हैं ना लोगो चेंज करती हैं, शोमी ने अपना लोगो चेंज किया, थोड़ा सा पहले बड़ा था, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर हो गया, वो कई अरब रुपए का कहते हैं ना लोगो पड़ा था उनको। तो ब्रांडिंग की जाती है, और वक्त के साथ साथ जब आप कहते हैं ना अपना कहते हैं ना मार्केट में जगह बना ले, लोगों को आप याद हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद कहते हैं रीब्रांडिंग के बारे में सोचा जा सकता है। मगर शुरू के अंदर बिल्कुल हम कभी भी रीब्रांडिंग के ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब जैसे एक ये थीम है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, अब इसी के अंदर हम अपने कलर्स यूज कर सकते हैं। पर्पल यूज करें, उसके ऊपर एक नियॉन इफेक्ट है, जैसे इसमें नियॉन कहते हैं ना इसमें लिखा हुआ नियॉन, मतलब एक शाइन करता हुआ इफेक्ट दे दें। बिल्कुल यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर देखें, मतलब ब्रश ट्यूब लेके यहाँ पे कितना सॉफ्ट ब्रश करें, उसको ब्लेंडिंग में चेंज करके देखें कि वो अपीलिंग हो रहा है कि नहीं होता। यहाँ पे देने कहीं भी देने, मतलब कि उसका एक पहले सबसे पहले डिजाइन कहते हैं ना क्रिएट कर लें। मिस सिकरा ने कभी लास्ट टाइम जो पोस्टर डिजाइन किया था, जिसका आज मैंने उस पर बोला भी है कि ये वाला कहते हैं ना बैकग्राउंड यूज करके देखें। मेरे पास आई थिंक तो आ रहा हो तो मैं दिखा भी देता हूँ, तो इतने पीछे मुझे बस। ये वाला पोस्टर, ये बहुत अच्छा पोस्टर लगा, कहते हैं ना एक अच्छा क्रिएटिव बना हुआ है। मगर इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कहते हैं ना इसके अंदर हमें मजीद बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहले ये सोशल मीडिया आइकन, हमें अपने बैकग्राउंड के हिसाब से हमें अपनी कलर थीम को रखना पड़ता है कि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर हर चीज कहते हैं ना प्रोमिनेंट नजर आनी चाहिए। अब ये कहते हैं ना पर्पल कलर का बैकग्राउंड है और हमने उसके ऊपर लोगों का कलर रख दिया, सोशल मीडिया आइकन का कलर रख दिया ब्लू, तो ये कभी भी वाजे नजर नहीं आएंगे। इसमें ये हो सकता था कि हम कहते हैं ना जो सोशल मीडिया आइकन का कलर है, वो जो सर्कल थे उनको हम येलो कर लेते, और कहते हैं ना आइकन को हम व्हाइट कर लेते, ये हो सकता था। या हम कहते हैं ना सर्कल्स को व्हाइट कर लेते और आइकन्स को पर्पल कर लेते, तो वो भी कहते हैं ना अपीलिंग होता, ताकि हमें नजर तो आ रहा हो कि हमारे सोशल मीडिया आइकन्स भी हैं, सोशल मीडिया पे हम मौजूद भी हैं। ये सब बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छे से कहते हैं ना मैनेज की हुई, कॉल टू एक्शन दिया हुआ, नंबर दिया हुआ, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, या ऑफरिंग सारी चीजें कहते हैं आ रही है। मगर यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर मसला आ रहा है, एक इसका मसला है फॉलोअर्स का, और ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं ना किसी और तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग को फॉन्ट चेंज करते हैं, बहुत हैवी फॉन्ट लेते हैं, इसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा बोल्ड हो, और हम उसमें यहाँ पे डिजिटल लिखें और यहाँ पे मार्केटिंग लिखें, और उसकी कहते हैं ना ऑपेसिटी कम करके देखें कि वो अपीलिंग होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता इसको रिमूव कर दें, कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी हम कहते हैं ना लाजमी है कि यह हमारे डिजाइन का पार्ट है। अगर अच्छा लग रहा हो तो हम इसको यूज करेंगे, अगर नहीं लग रहा तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। इसमें और ये दिया हुआ है यूर ब्रांड अवर मिशन, इसका कहते हैं ना फॉन्ट जो है ना वो हमें ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा, मतलब पढ़ने में आसानी नहीं है। हमें यही तो ऑडियंस को पढ़वाना है कि जो आपका जो ब्रांड है वो हमारा मिशन है। तो इसको बिल्कुल सिंपल कहते हैं ना, ये जो मार्केटिंग एजेंसी वाला फॉन्ट है या वी आर ऑफरिंग वाला फॉन्ट है, उसको यहाँ पे लिख दे, बिल्कुल यहाँ पे करके। मेरे पास एडिट का ऑप्शन अगर आ रहा है तो दिखा दीजिए, तो यहाँ पे एडिट करिए, फिर डिजिटल के आगे यहाँ पे बिल्कुल सीधे आप सिंपल सा लिख दें योर ब्रांड अवर मिशन, तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और वी आर के अंदर कहते हैं ना जिस तरह ये इटैलिक हुआ हुआ है, तो पहले वी लिखे और आर लिख दें यहाँ पे, या वी आर को यहाँ लिख दें आप इस जगह पर, कहते हैं ना राउंड के अंदर जो वी का राउंड है यहाँ पे आप कहते हैं ना वी आर कर दें, तो ये भी और अच्छा लगेगा।
तो इस तरह हमें अब ये कहते हैं एक पोस्टर डिजाइन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है ना, हम इसको यहाँ पे लिख दें, इस जगह पर जहाँ पे मेरा माउस है, और बाकी चीजें यहाँ कर दें। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई कंप्यूटर पे बंदा यूज कर रहा हो वो यूज कर सकता है। मैं आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पोस्टर्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम मजीद बेहतर कर सकते हैं उसको। यहाँ हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर्स, क्या आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से पोस्टर है, आप ये पोस्टर ले लें, ये पोस्टर ले लें, बस आप अपने जस्ट अभी क्योंकि हम अभी सारे लर्निंग पीरियड के अंदर है ना, तो अभी हमारे दिमाग में आइडियाज बिल्कुल भी नए नहीं आएंगे। हाँ, आप कहते हैं 10 पोस्टर बनाएंगे तो आपको 10 पोस्टर के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगी कि हमने अपने पोस्टर को मजीद किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। कौन सी चीजें हैं जो कहते हैं ना अपीलिंग लग रही है कि नहीं लग रही, कौन सी चीजें जो विजिबल हो रही है नहीं हो रही, आप कहते हैं ना वक्त के साथ साथ आएगा। मैंने 2018 में डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी, मैं 2021 तक लोगों को फ्री में पोस्टर बना के देता था। मैंने सैकड़ों सैकड़ों शायद जैसे कई समझ लें कि 1000 के करीब मैंने पोस्टर शायद फ्री में बना के दिए होंगे। मुझे जो बोलता था ना पोस्टर बना दो, मैं अगला सवाल ही नहीं करता कि पैसे दोगे तो नहीं दोगे, मैं बोलता था ठीक है मुझे टैक्स दे दो। और मैं दिन रात कहता ना मैं की आवाज आपकी डिस्टॉर्शन में आ गई है, दोबारा जरा। अच्छा करो, मैं सारा सारा दिन सारे जब मैं कहता ना उन दिनों फ्री भी हुआ करता था तो मैं कहते ना सारी सारी रात बैठ के पोस्टर डिजाइन करता था। लोग मुझे बोलते थे पोस्टर बना दूंगा, ठीक है बना दूंगा। 10-10 चेंजेस करवाते थे, कभी ये सोचे नहीं कि इनसे पैसे भी लेने, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि बस मैंने कहते ना डिजाइनिंग सीखनी है। तो मेरे एक डिजाइन के कहते ना ये समय क्रेज था मुझे कि बस अब डिजाइनर बनना है। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि यार ये डिजाइनिंग होती किस तरह है, मुझे कहते ना बड़ा प्रॉब्लम होता था हर दफा कि पोस्टर डिजाइन करवाना है तो यार किससे करवाऊं किससे करवाऊं, बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी। मैंने खुद ही सोचा कि यार कहते ना मिन्नतें नहीं करूंगा, खुद ही सीखूंगा मैं। मैंने अकेडमी में कहते ना ज्वाइन करी, वहाँ पे 6 मंथ का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मैंने 2-3 साल कहते ना फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टर बनाए, लोगों के बेतहाशा पोस्टर बनाए। फिर वक्त के साथ 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 में सफाई आती रही, सीखता अभी भी सीख रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ अभी कहते ना सीखना बाकी है। तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये फ्री वालों में मेरा नाम ना ले लीजिएगा हसन भाई। नहीं नहीं, आपने तो पेमेंट भी की है आपका क्यों नाम लूंगा आपकी तो पेमेंट बहुत सारी है मेरे पास। तलाश भी नहीं है कहते ना फ्री उस तरह हो, कहते ना कुछ कहते ना लिंक्स ऐसे होते हैं जो बंदा बोलता है कि नहीं यार जो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब ये कुछ कहते ना ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो हम उनसे पैसों के लिए नहीं काम करते, हम कहते हैं ना ये समझ लो ह्यूमैनिटी को क्या बोलते हैं, किसके लिए काम करते हैं, एक कहते हैं ना ताल्लुक के लिए काम करते हैं कि यार चलो एक ताल्लुक कायम रहे हमारा ना, तो बस फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते रहे। आप कितना मिस्टिकरा और रोजाना सोचती होंगी कि डिजाइन करती हूँ सर, इतना कहते हैं ना बार बार रिपीट करवाते हैं। तो ये देखते रहिएगा कि आप लोगों का सीखने का प्रोसेस है। मैं किन चीजों के ऊपर बार बार कहते हैं ना फोकस करता हूँ, किन चीजों को मैं पॉइंट आउट करता हूँ, तो आप लोग को रोजाना की बुनियाद के ऊपर नोट करते रहा करें कि आज हमने ये पोस्टर डिजाइन किया, पहला पोस्टर हमारा ये था, इसके अंदर ये गलती थी, सर ने इसको ठीक करवाने के बाद दूसरी गलती बताई, पहले क्यों नहीं बता रहे थे। तो पहले एक गलती करी, वो सीख ली आपने, फिर दूसरी गलती में बताया कि अब ये सही करें, अब ये सही करें, ताकि वो जो कहते हैं ना आपके अंदर एक जज्बा है ना सीखने का, वो कहते हैं ना बार बार पैदा होता है। ये नहीं कि मैं सर को कहते हैं ना फारिग है मुझे बार बार डिजाइनिंग पे वही लगा देते हैं, बार बार कहते हैं ना एडिट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे, एक गलती करेंगे वो सीखेंगे, फिर दूसरी गलती बताऊंगा वो करेंगे, फिर तीसरी गलती, फिर चौथी गलती। एक वक्त आएगा कि आप जब भी पोस्टर सेंड करेंगे, अभी एक पोस्टर आएगा ग्रुप के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपके यहाँ पर, पोस्टर भी शेयर कर देता हूँ मैं। ये पोस्टर बड़ा जबरदस्त है, इसमें मुझे नहीं लगता कि वो गलती है, मुझे शायद कहते हैं ना इसके अंदर कोई चेंजिंग करवाने की जरूरत ना पड़े, और करवानी पड़ी तो मुझे इसका गुम्बद चेंज करवाऊंगा, क्योंकि अभी रबी अव्वल का महीना है, मतलब कि रबी अव्वल की आमद है।
और कहते हैं ना ये कहते हैं ना जो गुम्बद है ये कहते हैं ना हमारे कहते हैं निस्बत जो है वो अहले बैत से है और मुहर्रम के अयाम से, तो ये फिलहाल यूज नहीं करना चाहिए। अगर अब ये अव्वल का महीना है तो आप यहाँ पे गुम्बद वगैरह यूज कर लें, तो कहते हैं ना मस्जिद नबी का मीनार यूज कर लें, इस तरह कोई कहते हैं ना बैकग्राउंड यूज कर लें, अच्छा लगेगा आपको, कहते हैं ना PNG में आपको मिल जाएगा और आप उसको यहाँ यूज कर लें। और ये जुम्मा मुबारक जो लिखा है ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तो इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट पेपर पर कभी भी येलो कलर नजर नहीं आता, तो आप इसको बेशक ब्लैक करें और सोशल मीडिया आइकन फॉलोअर्स को थोड़ा सा ऊपर करें और सोशल मीडिया आइकन का थोड़ा सा साइज छोटा कर दें, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह के पोस्टर है। और ये बैकग्राउंड में जो कैटेगरी यूज कर रही है बड़ी जबरदस्त लग रही है, ये कहते हैं टेक्सचर का कहते हैं एक टेक्सचर भी दे रही है, ये कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत से एक कहते हैं ना फील दे रही है जुम्मा की, क्योंकि कैलीग्राफी कहते हैं ना अरबी के अंदर है, बड़ी प्यारी सी लगी थी हमारे लिए। तो ये जो मैंने चेंजेस बताई हैं उम्मीद है कि हम इसको सेट करके ग्रुप में फौरन से शेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह, तो ये फाइनल अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा चलते हैं अपनी पिंटरेस्ट की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे आप जो पोस्टर लिखेंगे ना, अब मैंने आपको ये कहते हैं ना, अभी हमें डिजिटल मार्केटिंग के पोस्टर बनाने ना, आप यहाँ से कहते हैं ना आपको जो 10 अच्छे पोस्टर लग रहे हैं ना, 10 पोस्टर जो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, वो आप कहते हैं ना सिलेक्ट करें सबसे पहले। 10 पोस्टर सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, जैसे एक पोस्टर आपको ये सामने कहते हैं ना फर्ज कर लें कि आपको ये पोस्टर अच्छा लग, तो आप इसको गौर से देखें, इसको ये अच्छा लग क्यों रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये जो ब्लू कलर यूज किया है ना ये बड़ा खूबसूरती से इसमें यूज किया, मतलब ये मुझे अच्छा लगा। आप इसको पॉइंट आउट कर लें कि ये जो ब्लू कलर यूज किया है ना ये बहुत अच्छा सा यूज किया है। तो उसके बाद उसने नियॉन दिया है, मतलब कि यहाँ पे ग्लोइंग का करता हुआ दिया है, तो आप इसको भी नोट कर लें। उसके बाद उसका लैपटॉप दिया है, उसके अंदर जो क्लाउड है उसके अंदर से मिसाइल निकलता है, बड़ा खूबसूरती से कहते हैं उसने मैनेज किया है, आप इस चीज को नोट कर लें। ये 3 चीज नोट करने के बाद इस पोस्टर की चीजें कंप्लीट हो गई, आप दूसरे पोस्टर पे चले जाए। यहाँ पे देखें इसमें क्या अच्छा लग रहा है, इसमें ये जो कलर के शार्प कहते हैं ना इसमें लाइट इफेक्ट दिया है वो बड़ा खूबसूरत है, टेक्नोलॉजी का उसने दिया हुआ पीछे वो बड़ा खूबसूरत है। ये सारी चीज आप पॉइंट आउट करते रहे, आपने 10 पोस्टर यूज देखने और सारी चीजें आपने नोट कर लेनी। ये देखो कलर वो हमने वहां पे ब्लू कलर देखा था, यहाँ उसने ग्रीन यूज किया हुआ। ये सारी 10 चीजें तकरीबन ये समझ लें आपने 10 पोस्टर देखने, उन 10 पोस्टर की चीजें आपने नोट कर लेनी है। और उसके बाद कंटेंट टीम को बोलना है कि भाई कंटेंट शेयर कर दो। कंटेंट शेयर होने के बाद अब आपने देखना है कि कौन से पोस्टर में कौन सी चीज कहाँ लगी हुई थी, हेडिंग किस जगह पर रखी हुई अच्छी लग रही थी, तस्वीर कहाँ पे लगी हुई अच्छी लग रही थी, ना सोशल मीडिया आइकन्स कहाँ अच्छे लग रहे थे, लोगों कहाँ लग रहा था, लोगों की प्लेसमेंट कितनी थी। अब आप फील करें जैसे आपको आपने ये डिजाइन कर, ये आपको पोस्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो आपने ये अपने कैनवस के ऊपर पोस्टर रखना है और इसको लॉक कर लेना है, इसकी लेयर को लॉक कर लें और इसके ऊपर आप डिजाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बनाए, अपना कहते हैं पर्पल कलर का जिस कलर का भी बैकग्राउंड है वो बनाए। सबसे पहले आपको क्या अच्छा लगा था, सबसे पहले आप देखें बैकग्राउंड किस तरह बनेगा ना। हमें सबसे बैकग्राउंड के अंदर अच्छा लगा था हमारा जो यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा था वो बहुत प्यारा लग रहा था, हमने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कहते हैं यहाँ पे कलर दिया, हमारा कहते हैं बैकग्राउंड कुछ हद तक कहते हैं रेडी हो गया। के बाद ये बैकग्राउंड हमें अच्छा लगा तो हमने इसी तरह की कहते हैं कोई तस्वीर सर्च करी और अपने बैकग्राउंड के ऊपर रखा, उसके ब्लेंडिंग मोड चेंज किया, ऑपेसिटी कम करके कहते हैं फ्लो वगैरह देखा, कहते हैं लेवल से खेले देखे कि कहाँ हमारे बैकग्राउंड के अंदर ये ब्लेंड होता है, जहां वो ब्लेंड हो जाएगा उसको रोक दें, वो बैकग्राउंड का हिस्सा हो गया। फिर अगली लेयर के ऊपर चले जाएं, इसी तरह करते करते आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड कंप्लीट करें। जब आपको बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपको पास समझ में आ जाएगी कि आपने अब कलर कौन सी यूज करना है जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विजिबल हो। अब आप देखें कि जहां पे सबसे अच्छे ज्यादा कलर हो तो वो कलर नोट कर लें, मतलब टाइट ड्रॉपर से लेके उस कलर को नोट करें, तो उसका कोड डाल दें एडोबी कलर के ऊपर।
उस एडोबी कलर के ऊपर डालें और वहां से उसकी थीम पूछें कि यार हमें इस बैकग्राउंड के मतलब इस कलर के अकॉर्डिंग कौन कौन से कलर ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। तो क्या ये अभी ऐसी है कि आप रैंडम पोस्टर बना रहे हैं ना, कभी किसी का काम कर रहे हैं, कभी किसी का काम कर रहे हैं, कोई एजेंसी नहीं है। और ऐसी कर ना लोगों के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं कि यार मुझे दोस्त ने बोला यार मेरे लिए पोस्टर, एक ही पोस्टर डिजाइन करना है, एक पोस्टर डिजाइन किया है, आपने पोस्टर डिजाइन करके दे दिया। ये नहीं कि अगला आएगा, अगला अगर सेम उसी बंदे का उसी तरह का काम आता है तो आपने उसी बैकग्राउंड को यूज करना है। अगर नहीं आता तो बस आप एक पोस्टर सिंपल सा डिजाइन करेंगे और उसको भेजेंगे। तो इसी तरह जब बैकग्राउंड आपका कहते हैं कंप्लीट हो गया, आपने कलर थीम उठा ली वहां से, उसके बाद आप देखें जो उसने हेडिंग यूज करी है ना वो कहाँ पे करें। अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा मिनिमल है तो आपने इसी जगह पे आपके कहते हैं टेक्स्ट को यूज करना है, और अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है तो फिर आप कहते हैं इस तरह देख लें। टेक्स्ट ज्यादा है तो इस तरह आपने जो आपका हेडिंग का मेन हिस्सा है वो आपने सबसे ज्यादा बोल्ड रखना है, और बाकी चीजें छोटी छोटी करके कहते हैं उस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको एडजस्ट करना है। अब ये देखिए बहुत खूबसूरत है। your website is our brand first impression and grow the platform। बड़ा खूबसूरत से मतलब इसने वेबसाइट बनाने का इसमें पीछे कंप्यूटर दिए हुए, लाइट्स इफेक्ट दिए हुए नीचे से, कहते हैं बड़ा खूबसूरत इसने मैनेज किया। अच्छा हसन भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, माजरत। जी जी। ये देखे ना, हमने वाइट बैकग्राउंड यूज करके भी कुछ डिजाइन किए, फिर आपने जो हमारे लोगो सिंबल का है कलर वो भी पर्पल यूज करके देखा। अब ये मैं जो चाह रहा हूँ ना कि एजेंसी के सर्विसेज और वो हो जाएं, वो इस इम्पैक्ट के साथ जाएं, यानी पीछे पिक्चर यूज हुई हो, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आ रहा हो। देखिए जैसे कि वेब से रिलेटेड है तो उस पीछे सिस्टम पे बैठा बंदा यूज कर रहा है, लेकिन कलर का कहीं ना कहीं शैडो भी इफेक्ट आ रहा है रोशनी की सूरत में। जी जी। और वर्डिंग भी बड़ी विजिबल हो रही है और बड़े बड़े शॉर्ट और प्यारे अंदाज से, यानी ये क्रिएशन पैदा की गई है। तो ट्रेंडिंग में जो अभी सर्विसेज के जितने भी मैंने एजेंसीज को देखा है और जो मेरे आइडिया के मुताबिक है वो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। जैसे वो अहमद ने पहला बना के भेजा था ना कि ये सर ने ये भी एक सोचा है कि जिसमें वो टेक्नोलॉजी की आ रही हैं, लेयर्स आ रही हैं, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है डिजिटल से रिलेटेड। तो ऐसे बाकी जब दूसरी सर्विसेज की तरफ जाएंगे तो उसमें फिर फर्दर ऐसे ही बैकग्राउंड पे ये चीजें एडजस्ट होती जाएंगी। तो इसी थीम पे रख के जरा गाइड कीजिएगा, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि सिंपल बैकग्राउंड की बजाय अब इस तरह के बैकग्राउंड पे आए। जी मैं एक मिनट बता देता हूँ। आप इस पोस्टर की बात कर रहे हैं? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें विजिबल नहीं हो रहा, जिसमें अभी वो जान नहीं है जो उसमें जान है। ये अब आपने बताना है, मैं सिर्फ इस तरह का चाह रहा हूँ। जी जी। अब देखिए इसमें इशू ये आ रहा है कि पर्पल कलर लोगो में भी यूज हो रहा है और बैकग्राउंड में भी पर्पल कलर यूज हो रहा है, तो इसकी विजिबल चीजें नहीं होंगी। लाइट पर्पल के ऊपर ब्लू येलो कलर विजिबल नहीं होगा। तो हमें अपनी एजेंसी को भी मद्देनजर रखना है कि हमारा जो कलर है वो कौन सा है, हम उसके हिसाब से। अब ये जो पोस्टर है, मैं दोबारा कहते हैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी हसन भाई, ये तो चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। जस्ट मैं एक यानी आपके साथ अपना थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ। जैसे ये सब देख लें, यानी उन्होंने पिक्चर के साथ कहीं ना कहीं कलर को वो शाइन करके इतना जानदार बनाया, और यही ट्रेंडिंग में सबका चल रहा है, जितनी भी क्रिएटिव एजेंसीज चल रही हैं। जी। तो अब इसमें हम कहते हैं ना, हम खुद भी कहते हैं ना कोशिश कर सकते हैं कि हम इस तरह की पिक्चर ढूंढ लें। मतलब सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की पिक्चर कहते हैं ना, जो हम जो जिस फील्ड से रिलेटेड आप पोस्टर बना रहे हैं, तो हम उसकी पिक्चर पहले सबसे पहले हम पिक्चर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले अपने टूल्स जमा करना है ना कि हमें यूज करना क्या, क्योंकि वो जो हमने पॉइंट आउट किए थे 10 पोस्टर, तो उसमें कौन सी चीज यूज हुई भी है, तो सबसे पहले तो वो सारी चीजें हमें अरेंज करनी है ना। हमें कौन सी यूज करना है, कौन सा यूज करना है, कौन के लिए वेबसाइट कौन सी है, वहां से डाउनलोड करना है, सोशल मीडिया आइकन किस तरह यूज करना है, कलर्स किस तरह यूज करने हैं, तस्वीर कौन सी यूज करनी है, ये सारी चीजें पहले हम अपने पास कहते हैं सेव करेंगे और उसके बाद पोस्टर बनाने जाएंगे। अब सबसे पहले तो हमें तस्वीर ढूंढनी पड़ेगी इसकी। अगर हमें तस्वीर नहीं मिलती तो फिर हमने इसका कहते हैं ना, हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी इससे, चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को बोले कि भाई मुझे इस तरह की तस्वीर बना के दें,
जिसके आगे कहते हैं ना लड़का बैठा हुआ हो, चश्मा लगा के बैठा हुआ हो, कहते हैं ना व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ हो या ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ हो, कहते हैं ना एक नियॉन सा इफेक्ट आ रहा हो, आगे उसके 3 लैपटॉप रखे हुए हो या एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ हो, तो कहते हैं ना पूरा एक कहते हैं ना प्रोग्रामिंग का सेटअप लगा हुआ हो, इस तरह के कहते हैं ना उसको डिटेल एक कहते हैं ना प्रॉम्प्ट है, तो वो आपको एक कहते हैं ना तस्वीर बना के देगा। अगर आपको वो तस्वीर अच्छी लगती है तो कहते हैं ना गुड, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप उसको मजीद बेहतर करवाएं, उसको बोले मजीद बेहतर करके दे, मजीद बेहतर करके दे। अगर बस नहीं 9 कमांड्स होती है ना फ्री की, तो आप 9 कमांड उसको कहते हैं ना मजीद बेहतर करवा सकते हैं। अगर ये आपसे पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कंटेंट टीम को बोलेंगे कहते हैं ना मुझे आप ऐसा कंटेंट लिख के दें कि जो मैं मेरी कहते हैं ना जितनी भी कहते हैं ना नीड्स है ना इसको फुलफिल करे, तो वो कहते हैं ना आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे डालें और उससे वो तस्वीर बनवा लें। तो अगर आपकी वो कहते हैं ना मतलूबा तस्वीर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उस तस्वीर को यूज कर लें, और अगर नहीं बनती तो फिर आपने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरों को कहते हैं ना मर्ज करना है। अब मेरा कहते हैं ना मसला ये आ रहा है कि मैंने जो कहते हैं ना माइंड में था कि आपको बताऊं कि मुख्तलिफ फोटो कहते हैं ना कहते हैं ना मुख्तलिफ तस्वीरों को एक बैकग्राउंड कहते हैं मर्ज किस तरह करना है वो सिखाना था, मगर वो फोटोशॉप चल नहीं रहा तो उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो जैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये शायद तस्वीर ना मिले, तो मैंने अब ऐसा देखना है कि मुझे एक ऐसी तस्वीर मिल जाए जिसके अंदर ये 3 लैपटॉप 3 कहते हैं ना मॉनिटर रखे हुए हो, एलसीडी रखी हुई हो और उसके आगे बंदा बैठा हो। तो ये मैंने तस्वीर उठा ली और उसको मैंने अपने बैकग्राउंड के ऊपर रखा और उसको मैंने उसके ब्लेंडिंग मोड से खेला और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसको मैंने मैनेज कर लिया, ताकि वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा अलग भी ना दिखे और वो बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ लाइट इफेक्ट उठाया हुआ उसके ऊपर, जिस तरह यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट लगा हुआ है, सही है, यहाँ पे उसने एक लाइट इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये कहते हैं लाइट इफेक्ट उसने कहते हैं ये इस तस्वीर के अपने नहीं है, सारे लाइट इफेक्ट दिए हुए उसने कहते हैं कुछ कहते हैं ना ब्रश की मदद से दिया हुआ है, कुछ कहते हैं ना कहते हैं लाइट्स कहते हैं ना लाइट बैकग्राउंड उसने लाइट इफेक्ट बैकग्राउंड उसने उठा के इस पर डाले और उसके ब्लेंडिंग मोड चेंज करके अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे किए, उसमें कुछ मास्क करके उसने पूरा बैकग्राउंड कहते हैं क्रिएट कर दिया। तो बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया उसने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही सारे कलर यूज कर लिए बड़ा खूबसूरती से और अपना पोस्टर कितना रेडी कर लिया। या तो अब चैट जीपीटी से करवा लें, चैट जीपीटी से मतलब ये सबसे आसान है ना कि चैट जीपीटी को उर्दू में बोल दिया कि भाई मुझे ना ये मसला आ रहा है तो मुझे ये करके दे दो, ये तो कहते हैं सबसे आसान तरीका। थोड़ा सा मुश्किल तरीका ताकि आप ट्रेन भी होते रहे, आप कहते हैं गूगल खोलें, इंटरेस्ट खोलें और तस्वीरें सर्च करना शुरू कर दें। मतलब कि अभी तो आप नए हैं, आप एक दिन लगाते हैं, बेशक एक दिन नहीं भी लगता, आप 1 घंटा लगाएं पोस्टर तस्वीरें ढूंढने पे। आप कहते हैं ना 10 तस्वीरें लिखें, मुझे इस तरह का इफेक्ट चाहिए, मुझे इस तरह का इफेक्ट चाहिए, आप कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको 3 तस्वीरें भी मिल जाती है ना, आप उनको उठा के फोटोशॉप पर डालें और कहते हैं उनको एडजस्ट करें, उनको कहते हैं रिमूव करें, बैकग्राउंड रिमूव करें, जो भी करना है आप उसका बैकग्राउंड रेडी करें और उसकी तस्वीर कहते हैं ना अपने बैकग्राउंड के अंदर करें तो उसका पोस्टर मुकम्मल कर लें। तो ये कहते हैं ना थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, मगर इसमें यह है कि आप सीख बहुत ज्यादा चाहेंगे। एक तो आपको सर्चिंग करना आ जाएगी, सर्चिंग करने के साथ साथ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि लोग काम किस तरह कर रहे हैं। आप देखें एक ये कहते हैं ना पोस्टर है, उसके बाद इसी थीम के साथ इसके मुख्तलिफ पोस्टर, मगर ये इसके पोस्टर नहीं है, ये अलग एजेंसी के हैं, ये इसका ये मतलब एक ये इसका पोस्टर है सेम इसी एजेंसी का, ठीक है। अब उसने क्या दिया सर्चिंग, मतलब उसने एक मोबाइल दिया हुआ है बड़ा खूबसूरती से, इसके साथ ही एक एजेंसी का ये पोस्टर है। ये सारे चैट जीपीटी से तस्वीरें बनी होंगी, ये कहते हैं उसको शायद मिली ना हो, मगर उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया और बड़े खूबसूरती से उसने सारी तस्वीरों को मैनेज किया। तो अब एक कोई भी आप कहते हैं ना आप सर्च करें, एक कोई सा भी एक एजेंसी का ऐसा पेज ढूंढ लें कि जिससे आपको कहते हैं ना बड़े खूबसूरत ग्राफिक मिल रहे और आप वहां से कॉन्सेप्ट लेके अपना डिजाइन खुद क्रिएट करने की कोशिश। अगर सेम नहीं हो पाता, शुरू में जाहिर सी बात नहीं हो पाएगा, तो आप एज इट इज वही बना दें, बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना दें, तो ये ना पहचान सके कि इसमें ओरिजिनल कौन सा था फेक कौन सा। कोशिश करें इतना 100% मैच करने की कि कोई पहचान ना पाए। जब आप इतना 10 पोस्टर अच्छे बना लेंगे ना, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि पोस्टर डिजाइन किस तरह होता है। जब आपको ये समझ में आना शुरू हो गया ना डिजाइन किस तरह होता है, तो आपके दिमाग में आइडिया आना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं ना ऐसे धनिया लेने जा रहे हैं, पुदीना लेने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे होंगे, आपको कहते हैं ना कोई बिल बोर्ड नजर आएगा, आपको ये पर कहते हैं ना कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपके दिमाग में फौरन क्लिक होगा कि यार ये इस तरह का कहते हैं ना डिजाइन ना मैंने फलाने वाले पोस्टर में देखा था, हाँ यार ये जब भी अच्छा लगा मुझे। क्योंकि जब आपकी कहते हैं ना वोकैबुलरी भी बनी हुई होगी दिमाग के अंदर के ये जो चीजें अच्छी लगती हैं,
तो आप जहाँ पे कुछ तरह की चीजें देखेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी, और जब आप पोस्टर बनाने बैठेंगे ना तो आपके पास खुद ब खुद आपका कहते हैं ना माइंड जो है और आपका जो दिल है ना वो खुद चीजें लाके देगा कि यार ये वाला जो लिखने का तरीका है ना, सोशल मीडिया आइकन लगाने का, यार ये ना इस तरह लगा दो, ये कहते हैं ना लोगो ना इस तरह लगा दो, कहते हैं ना डिटेल जो है ना वो इस तरह लगा दो, टाइमिंग इस तरह लिख दो, सारी चीजें वो खुद कहते हैं ना अंदर से मतलब कि आपको खुद ब खुद आ रही होंगी कि यार ये ना इस तरह अच्छा लगेगा, इस तरह अच्छा लगेगा, इस तरह अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, ये कहते हैं ना ये नहीं कि पहले महीने में सब कुछ आ जाएगा, वक्त के साथ साथ आपको कहते हैं ना सीखने को मिलता रहेगा, अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप कहते हैं ना इस दूसरों को कहते हैं ना सिखा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ भी आई होंगी, क्योंकि अगर कहते हैं ना ज्यादा अच्छा होता है कि हमारे पास कहते हैं ना फोटोशॉप चल रहा होता तो हम ज्यादा अच्छे से सीख भी पाते हैं आज। किसी का कोई सवाल या कहते हैं ना कोई? अच्छा हसन भाई, जी क्योंकि लास्ट सेशन पे मैं नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि एक जो मुझे अभी अभी भी मसला आ रहा है कि एक पोस्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उसको कैसे कैसे किया जाता है, तो ये चीज कवर हो गई थी लास्ट जी सेशन जी में। जी, मैंने एक पोस्टर डिजाइन किया था, सिर्फ एक एक टेक्स्ट दिया था जुम्मा मुबारक का मैंने, और कहते हैं ग्रुप के मेम्बरान शायद कहते हैं ना इस बात को कहते हैं ना सेकंड करेंगे कि वो मैंने उससे शायद 5 से 6 पोस्टर डिजाइन किए थे। ऐसे ही है कोई कहते हैं इसको कंफर्म करेगा? आपकी बात समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ मतलब ये किस किस एक ही पोस्टर हम मुख्तलिफ स्टाइल से किस तरह बना सकते हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ पहले एक पोस्टर की बात कर रहा हूँ कि एक पोस्टर के अंदर ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एलिमेंट होते हैं जिनसे मिल के एक पोस्टर बनता है। जैसे कंटेंट है, जैसे कंटेंट ग्राफिक थीम है, जैसे उसमें एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, पिक्चर यूज की जाती है, बैकग्राउंड यूज किया जाता है, ये सारी चीजें कितनी जी चीजें जी, मिल के एक पोस्टर बनाती हैं। कि शायद मतलब कि लोगो हो गया, सोशल मीडिया आइकन हो गया, कलर थीम हो गई, बैकग्राउंड हो गया और टेक्स्ट हो गया आपका, ये 5-6 चीजें हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर कहते हैं ना चीजें आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, स्पेसिंग आ जाती है, वो सारी फर्दर चीजें हैं, वो कहते हैं ना उसके प्रिंसिपल है, ज़ाहिर सी बात है जब एक डिजाइन कर रहे हैं तो कहीं अलाइनमेंट उसकी बेहतर होनी चाहिए, उसकी कहते हैं ना जो कहते हैं ना टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो बड़ी अच्छे से मैनेज होनी चाहिए, जो फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो उस कहते हैं ना नीच से रिलेट कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर हम पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं टेक का और हम कहते हैं ना फॉन्ट यूज कर रहे हैं ज्वेलरी वाले, कहते हैं फैशन वाले, तो वो कभी भी कहते हैं ना रिलेट नहीं करेगा, तो दुनिया मतलब जो भी देखेगा वो तो बोलेगा इनका काम अच्छा नहीं। तो हमें अपने कहते हैं ना प्रोडक्ट के हिसाब से अपने कहते हैं ना फॉन्ट की सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी। हम कहते हैं ना कोई भी पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो आप उसको गूगल करें कि भाई इसमें कौन से फॉन्ट यूज होते हैं, मतलब कि अगर कहते हैं फैशन के हैं तो फैशन रिलेटेड फॉन्ट्स आप यूज करें तो आपको कहते हैं ना हजारों फॉन्ट मिल जाएंगे, तो आप उसको जो आपको अपीलिंग लग रहे हो तो आप वो फॉन्ट डाउनलोड करें और उसका कहते हैं लिखें तो उसको बनाए इस तरह। अच्छा टीम से हसन भाई पूछे अभी जहां जहां इनको प्रॉब्लम आ रहा है। और जी जी, जो सवाल है कहते हैं ना आप पूछें, मैं कहते हैं ना अवेलेबल हूँ। मैं ग्रुप में भी कहते हैं ना मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स कर सकूँ, बस ऑफिस के अंदर थोड़ा सा कहते हैं ना बिजी शेड्यूल होता है तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। पहले ये होता था कि 1 महीना 1.5 महीना पहले तक ये था कि हमारे ऑफिस में ना कैमरा नहीं था, क्या बिल्कुल हम फ्री थे, जितना मोबाइल यूज करना होगा। अब मेरे भी तो सर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो मेरे बॉस बोल भी चुके हैं बेटा आप जब तुम मैं आपको देखता हूँ आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तो बोला, नहीं सर मेरे कितना वो अकेडमी भी है तो मैं मतलब कि बस कॉपी करानी होती है वो किसी कुछ भी करके, सर वो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको सिखाना होता है, तो वो कह रहे हैं चले ठीक है, आप कहते हैं ना बस मैनेज करके रखते हैं। तो अब वो थोड़ा सा कैमरा लग गया था तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू होता है, वो लगा वो बिल्कुल मेरे ऊपर ही है ना, तो किसी और को दिखाए ना दिखाए मुझे बॉस के लाभ भी दिखाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ। तो कोशिश किया करें कि कहते हैं अगर मिस वजीहा है या मिस मरियम है तो अगर जो भी रिप्लाई दे सके तो वो दे दे, मैं कहते हैं जैसे फ्री होंगे तो उसको मैं सेकंड कर दूंगा, जो भी मसला आएगा उसको मैं देख लिया करूंगा। तो कोई सवाल ऐसा जिसको कोई इशू आ रहा हो? मिस इकरा है कितने क्लास में? मौजूद है वो भी। तो मौजूद है, ठीक है।
आप बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर रही हैं। आपने कहते हैं ना आपने शायद मुझे बताया था कि अभी आपको जस्ट 1 मंथ हुआ है डिजाइनिंग सीखे हुए, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं आप। कहते हैं ना कीप इट अप, लगी रहे इसी तरह। एक वक्त आएगा कि बहुत अच्छा डिजाइनर बनना है आपने। किसी का कोई सवाल? तो शायद आपके सीधे उल्टे हाथ पे अहमद भाई बैठे हुए, आई थिंक। कैसी है? मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा उधर होके अपने सवाल खुद करें। जी जी वो आपसे सवाल करने लगे हैं अभी। जी जी। ये अब्दुलरहमान हो या ये अहमद हो, तो वो फिर बैठ बिठा बिठा के इनको काम करवाया है। जी जी। आगे अब इंशाल्लाह बाकी लोग वो करेंगे ताकि कुछ हमारा जो है काम स्टेबल हो सके। मिस वजीया भी मौजूद है। ये मिस नदिया कौन सी वाली है? क्या ये टीम कोऑर्डिनेटर है या ग्राफिक कोऑर्डिनेटर है? कौन कौन? सी है मिस वजिया जो अभी ग्रुप में मौजूद मिस है? वजीया इंतजार, जो कि आपके वो टीम के, मौजूद है? जी जी मौजूद हैं। उनको भी जरा एक्टिव करें, उनको दें टीम की लीड करने के लिए। वो एक्टिव नहीं है, और उस तरीके से जैसे मैं चाह रहा था कि आप अगर मौजूद नहीं है तो आपकी गैर मौजूदगी में चीजों को ऑन करें और लेके चलें। लेकिन मैंने तो किसी को भी लीड करने से नहीं रोका। कहते ना आप कहते ना रिप्लाई किया करें, कहते ना धड़ल्ले से रिप्लाई किया करें, बेफिक्र होकर रिप्लाई करें। गलत रिप्लाई होगा तो क्या हो गया, किसी को पता थोड़ी है कि हम गलत कर रहे हैं। हम कहते हैं ना एक फैमिली की तरह है। आप कहते ना पोस्टर आए, आप अपना कहते हैं ना आउटपुट दें उसके अंदर के ये इस तरह नहीं, इस तरह अच्छा लग सकता। अगर वो कहते ना कोई मसला हुआ, मैं कहते ना मौजूद हूँ, उसको सही करवा देंगे। डिजाइनर भी सारे अपने हैं, हम भी मौजूद है, अवैस भाई भी मौजूद है। जहाँ गलती होगी हम सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। अच्छा, अभी तक मुझे हैरानगी हुई है कि कोई 10 से ऊपर लोग हैं जो इसमें डिजाइनिंग में बीएस ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से ना वो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे और कर भी नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की। नहीं, वो और कर तो पा रहे होंगे, वो कर पा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे। वो करना तो चाह रहे हैं मगर कर नहीं रहे ना। वो जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तो नहीं आएगा। यार सी बात है, कितना बीएस आपने कर रहे, तो वो अभी सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। जब तक उसको प्रैक्टिकल के अंदर नहीं लाएंगे आपका हाथ साफ नहीं होगा। मुझे आज भी याद है जब मैं कहते ना अकेडमी में था, तो मुझे कहते ना तकरीबन 10 पेजेस की एक बुक दी गई थी इलिस्ट्रेशन की। उसमें सर ने बोला कि आपने ये कहते ना पूरी की पूरी कॉपी आपने पेन टूल से बनानी है। मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कहते ना आपने इलिस्ट्रेट करने हैं 10 के 10 पेजेस। मुझे तकरीबन कहते ना 15 दिन लग गए थे वो 10 पेज के तरह बनाने में। अब मैं बनाता रहा आखिर एक मतलब कि एक दिन ऐसा है कि वो मैंने पूरी की पूरी स्टोरी बुक कहते हैं इलिस्ट्रेट करके सर को दे दी। जैसे ही हमने सर को सबमिट कराई, अगले दिन हमने सर ने हमें एक टूल पढ़ाया, इमेज ट्रेस टूल। मतलब इलिस्ट्रेटर के अंदर आता है कि इमेज ट्रेस करने का टूल। हम जब वो बताया तो वो कहते हैं ना उसमें इमेज रखी, उसमें ट्रेस का बटन दबाए, वो सारा का सारा ट्रेस हो गया। हम बोला सर आपने इतनी मेहनत क्यों करवाई थी जब आपने यही सिखाना था? तो कह रहे इसीलिए तो सिखाया था क्योंकि आपने 15 दिन पेन टूल यूज किया। कहते हैं ना फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के अंदर सबसे मुश्किल सिलेक्शन के लिए जो टूल है ना वो पेन टूल है। जितना पेन टूल के ऊपर आपका हाथ साफ होगा ना उतनी आपको सिलेक्शन में मजा आएगा। जितना साफ आप कहते हैं ना सिलेक्ट कर पाएंगे तो उतनी अच्छी पिक्चर लगेगी। तो कह रहे हैं 15 दिन आपको मुस्तकिल इसीलिए सिखाना ताकि आप कभी कहते हैं ना ये समझ लें कि आप काम चोर ना बन जाए कि बस तस्वीर लगाई और उसको इलिस्ट्रेट कर दिया। कह रहे हैं आपको अपना हाथ साफ करने के लिए पेन टूल यूज करना पड़ेगा ताकि आपका जो हाथ है ना वो जो कहते हैं ना जब जितना दर्द करेगा ना तो उतनी चीजों को याद करेगा। अगर आपने 10 पेजेस बनाए तो आपने मुस्तकिल माउस पकड़ के रखा, आपने पेन टूल से खींचते रहे, कलर करते रहे, कह रहे कलर होते रहे फिर आपके दिमाग के अंदर कहते हैं ना पूरा कहते हैं स्केच बन गया। तो कह रहे अब आपको समझ में आ गई कि डिजाइनिंग की वैल्यू है। कह रहे अगर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके बताता ना तो आप हर बंदे को इसी तरह बताते कि यार बस वो इमेज ट्रेस पे जाना, तस्वीर लगाना और कहते ना बने। कह रहे ये छोटे काम में तो हो जाएगी, आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, इस पे काम चल जाएगा ट्रेस करके। मगर जब कहते हैं ना आप कहते हैं ना एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड बनाते हैं तो वहां पे आपसे ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि जब वो इतनी बड़ी कहते हैं ना पैनाफ्लेक्स लगा हुआ होगा तो उसके अंदर जितने भी कहते हैं ना ड्रॉबैक होंगे ना वो आपको नजर आएंगे। अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी तो वहां तो वो विजिबल हो। कह रहे इसीलिए सिखाया कि जब आप बड़े लेवल पे काम करें तो आप पेन टूल से सिलेक्शन करें और उसके बाद कहते हैं ना उस तस्वीर को बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। तो ये काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं करेंगे सिर्फ सेशन लेंगे और कहते हैं ना रात में सो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा।
इस तरह से कहते हैं यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहते हैं लेक्चर लेते रहे, नहीं हो पाएगा जब तक आप सीखेंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं। जब तक आप लैपटॉप ऑन करके स्क्रीन के सामने नहीं बैठेंगे, आपको 1 महीना 2 महीने लगेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार मैंने बनाना क्या है। आपको मैं हमारे टीचर है, हमारी एकेडमी के टीचर है GFX मेंटर कराची के, सर इमरान अली डिना। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में शायद उनसे बेहतर टीचर ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई नहीं हो। जितने आसान अल्फाज के अंदर उन्होंने समझाया है। नोट करते हैं सर इमरान अली डिना का चैनल है GFX मेंटर, उनका बेसिक कहते ना पूरा कहते ना कोर्स भी है, बिगनर्स का भी है, कहते हैं एडवांस का भी है। तो आप बिगनर्स हैं तो आप कहते हैं उसके ऊपर जाएं, उनका लेक्चर 1 सुने, एक लेक्चर सुने बेशक, और उसको 2 दिन प्रैक्टिस करें, फिर दूसरा लेक्चर सुने, फिर 2 दिन प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि एक साथ 5 लेक्चर सुन ली और प्रैक्टिस एक दिन। एक लेक्चर सुने, तवज्जो से सुने, और उसको कहते हैं उसकी सारी चीजें पॉइंट आउट करते रहे, और 2 दिन उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। सेम वही चीजें बनाएं जिस तरह सर बना रहे उसी तरह बनाते रहे 2 दिन तक कोशिश करें। फिर अगले दिन अगला लेक्चर, 2 दिन बाद एक लेक्चर सुने, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। जब इस तरह करते करते शायद कहते हैं बिगनर्स लेवल की शायद 42 क्लासेज हैं, जब आप ये बिगनर लेवल करेंगे तो कहते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम पोस्टर डिजाइन करेंगे किस तरह। क्योंकि अभी हमें चीजें तो पता है, अब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ये बहुत आगे की चीज है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप मार्केट टूल लेके कहते हैं किस तरह सिलेक्शन कर सकें, कहते हैं मैजिक टूल से किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं, कहते हैं फोटो मैनिपुलेट किस तरह कर सकते हैं, ये मैं चीजें नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि मैं अब कहते हैं आगे की जाहिर सी बात है, अब आपने सीखा हुआ है, जब आप कहते हैं सीखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको सारी चीजें आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो आप कहते हैं परफॉर्म करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर इसी तरह सेशन लेना है और कहते हैं अभी गुड बाय करना है और अगले सेशन में फिर आ जाना है, तो फिर कहते हैं ना क्रिएटिविटी आएगी, ना हाथ में सफाई आएगी, और ना कहते हैं हम कोई अच्छा डिजाइनर बन पाएंगे। अपनी अपनी पसंद का कोई भी पोस्टर उठा लें, आप पिंटरेस्ट से उठा लें जो अच्छा हो। मतलब ये नहीं कि कहते हैं बिल्कुल कहते हैं छोटा सा एक डिजाइन हो जिसमें कोई क्रिएटिविटी भी ना हो, जो अच्छा लगे, जो समझते हैं कि हम उसको एजेंसी के पेज पे अपलोड कर सके, अपनी कलर थीम के अकॉर्डिंग उस पोस्टर को, उसके बैकग्राउंड को डिजाइन करें, सारी चीजें बनाएं और ग्रुप में भेजें कल तक। मिस फजीहा कहते हैं बहुत कहते हैं कंटेंट टीम से बहुत लिमिटेड सा कंटेंट लिखवा लें और वो ग्रुप में भेज दें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। मतलब कि एक कंटेंट बना लें डिजिटल मार्केटिंग का, एक बना लें ग्राफिक डिजाइनिंग का, एक बना लें वीडियो एडिटिंग का, एक SEO का। ये 4 इस तरह के आप बना लें मुख्तसर से 2-3 लाना जो कंटेंट। बस सोशल मीडिया आइकन आपको पता है कहाँ रखे हुए, ग्रुप के अंदर लोगो शेयर किया हुआ, वहां से वो लोगो उठा लें। हमारी कहते हैं जो बॉटम की प्लेसमेंट है वो किस तरह होनी चाहिए, ये सारी चीजें कलर के अकॉर्डिंग आप कहते हैं बनाएं। भैया ये नोट कर लें कि आज कंटेंट टीम को ये हमने आज की रात के लिए देना है टास्क। आज 9 हो गए हैं, तो कल यानी सुबह 8 बजे तक जो है कंटेंट टीम हमें प्रोवाइड करेगी तमाम सर्विसेज के कम से कम 3 जो है वो पोस्टर के कंटेंट, और कंटेंट सिर्फ टाइटल और सब टाइटल हो, बाकी चीजें नहीं चाहिए। ये जितना हसन भाई बता रहे हैं कि शॉर्ट सा हो और टाइटल में आप देखें कोई सिर्फ 6 जुमले हैं, 7 जुमले, तो इस तरह का शॉर्ट हो, और कोई एग्जांपल शेयर कर दीजिएगा, मैनेजमेंट के ग्रुप में कीजिएगा और उनको जिम्मेदारी दे दें। और अगर वो मौजूद नहीं, आप आधे घंटे में रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप खुद कर दें, ग्राफिक टीम को हैंड ओवर करें, सॉरी कंटेंट टीम को हैंड ओवर करें और कंटेंट टीम से कंटेंट ले लें। ठीक हो गया? जो मैंने स्क्रीन पर कहते हैं पोस्टर शेयर किया हुआ इसका वैसे स्क्रीन शॉट ले लें, बस इतना लिमिटेड कहते हैं हमें वो चाहिए, ले लें इससे ज्यादा नहीं। तो उसमें कहते हैं हमारी जो सर्विस है वो ज्यादा कहते हैं हो, और बस एक या 2 लाइनें देख लें किस तरीके से एडजस्टमेंट हुई है। जो डिजाइनर है वो भी देख लें टेक्स्ट किस तरीके से एडजस्ट हो सकता है, अलग अलग पोस्टर देखेंगे कि इस पर कहाँ किस तरह एडजस्ट हो सकता है। लाजमी नहीं कि सारे एक ही पोस्टर उठाएं, 2-3 कहते हैं स्क्रॉल करते रहेंगे, आप सर्च करते रहेंगे, आपको बेतहाशा पोस्टर मिलेंगे। बहुत एडवांस लेवल पे नहीं चाहिए कहते हैं जिस तरह ये आसान पोस्टर है उस तरह उठा लें, तो बहुत एडवांस लेवल के पोस्टर नहीं बनाइएगा। जो बना सकता है जैसे मिसिकरा बना सकती है, अब्दुल रहमान बना सकता है, और दूसरा क्या नाम है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो बना सकता है, वो बनाए, बिल्कुल बनाए। अहमद है और बाकी मिस वजिया इंतजार आप मौजूद हैं? मिसिकरा से तो मेरी कहते हैं रिक्वेस्ट होगी कि वो बहुत मुश्किल सा पोस्टर डिजाइन करें।
कोई बहुत मुश्किल से कहते हैं हम क्रिएटिव पोस्टर निकाले जिसके अंदर बहुत सारे कहते हैं इफेक्ट यूज हो रहे हो, नियॉन इफेक्ट हो, इधर का उधर का ऑर्नामेंट यूज हो रहे हो, सारे आप कहते हैं उठाएं और एक पोस्टर के अंदर डिजाइन कहते हैं लगाएं उसको और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं।